Hello students, today's topic is solution and Raoult's law. आज हम इसका सेकेंड पार्ट डिस्कस करेंगे. Raoult's law, when only solvent is volatile and solute is non-volatile. सेकेंड पार्ट है रॉल्ट्स लॉ का ये. व्हेन ओनली सॉल्वेंट इज वोलाटाइल एंड सॉल्यूट इज नॉन वोलाटाइल. Now see, suppose in a beaker we have got a volatile liquid just like water. See, this is water and this water is volatile. Now water is evaporating from the surface. Evaporation always takes place from the surface. So in a beaker we have got some volatile liquid, say water, and this volatile liquid evaporates from the surface. Okay, so when the vapors are produced, those vapors have got some vapor pressure. The vapors collected over the water have got some vapor pressure. अब हम कैसा करते हैं, ये जो वाटर है इसमें कोई नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं. मान लीजिए मैंने शुगर ऐड किया या फिर मैंने सल्यूट नमक सोडियम क्लोराइड ऐड कर दिया. तो अगर मैं इस वाटर में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करता हूँ तो बेटा वो जो नॉन वोलाटाइल सल्यूट है वो वाटर में, वो इस सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो गया. दिस इज नॉन वोलाटाइल सल्यूट. और ये जो सल्यूट है ये सरफेस के ऊपर भी कुछ एरिया ऑक्यूपाई करेगा. सम पार्ट ऑफ द सरफेस विल ऑल्सो बी ऑक्यूपाइड बाय दिस नॉन वोलाटाइल सल्यूट. उससे क्या होगा कि इस लिक्विड का जो इवेपोरेटिंग सरफेस है, इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो जाएगा. सी, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये तो इवेपोरेट करेगा. ये शुगर मॉलिक्यूल है, ये तो इवेपोरेट नहीं करेगा. फिर ये वाटर मॉलिक्यूल है, इवेपोरेट कर रहा है. शुगर मॉलिक्यूल इवेपोरेट नहीं कर रहा. सो बिकॉज इवेपोरेटिंग सरफेस एरिया कम हो गया है, जिसकी वजह से वेपर्स कम बनेंगे और वेपर प्रेशर कम हो जाएगा. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है. व्हेन अ नॉन वोलाटाइल solute is added in a volatile solvent, its vapor pressure decreases. Why it decreases? Because the evaporating surface area decreases, rate of evaporation decreases. As a result द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस. तो याद रखिए, अगर आप किसी वोलाटाइल लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सल्यूट ऐड करते हैं तो उस सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाता है. अब बेटा अगर मैं नॉर्मल रॉल्ट्स लॉ को अप्लाई करता हूँ, पी टोटल, इस केस में पी टोटल, आप इसको पी सल्यूशन भी बोल सकते हैं, इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी. दैट इज द ऑर्डिनरी फार्मूला ऑफ रॉल्ट्स लॉ. किसी भी सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर उसे उसके कंपोनेंट के पार्शियल प्रेशर के बराबर है. नाउ इन दिस केस, बिकॉज बी सल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, इन दिस केस पी बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज नॉन वोलाटाइल जो सल्यूट है उसका वेपर प्रेशर तो होगा नहीं. देयरफॉर पी एस इज इक्वल टू पी ए. सो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो ए का जो पार्शियल प्रेशर है उसी के बराबर हो जाएगा. So that is equal to P naught A X A as per Raoult's law. ठीक है ना. PS partial vapor pressure of solution, that is equal to partial vapor pressure of volatile component. जो volatile component है उसी के तो vapors हैं, उसी की वजह से तो vapor pressure होगा. So that is equal to P naught A X A. So minded PS and PA दोनों का मीनिंग इस केस में सेम रहेगा. तो मैं यहाँ लिखता हूँ PA is equal to P naught A X A. So this will be the formula when solute is non-volatile and solvent is volatile. आगे मैं इसको अगर प्रोसीड करता हूँ, that is P naught A into 1 minus XB. Okay, because for binary solution XA plus XB equals to 1. Therefore
एक्स ए इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स बी। तो मैंने एक्स ए का वैल्यू लगा दिया 1 माइनस एक्स बी। अगर मैं इसको ओपन कर देता हूँ, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए इंटू एक्स बी। ठीक है, अब मैं इसको ट्रांसपोज करता हूँ इस तरफ, ये आ जाएगा पी नॉट ए इंटू एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए। ओके, ये नेगेटिव जो था ये इस तरफ आ गया, पी नॉट ए एक्स बी, ओके, इज इक्वल टू ये आ गया पी ए माइनस पी नॉट ए, और ये इस तरफ आ गया पी। तो अगेन ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी ए, ये जो टर्म है पी नॉट ए माइनस पी ए, इसको हम बोलते हैं डेल्टा पी, और इसका नाम देते हैं हम लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ओके, इसे बोलते हैं प्योर वेपर प्रेशर, इसे बोलते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर। सो प्योर वेपर प्रेशर माइनस पार्शियल वेपर प्रेशर, द टर्म इज कॉल्ड लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दिस डेल्टा इज चेंज इन वेपर प्रेशर, और यहाँ पे क्योंकि वेपर प्रेशर कम हो रहा है हम चेंज को लवरिंग बोल रहे हैं। सो डेल्टा पी इज कॉल्ड लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसकी जगह मैं लगा देता हूँ डेल्टा पी। नेक्स्ट स्टेप में पी नॉट ए को मैं इस तरफ ले आता हूँ, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। Now that is an important derivation again for Raoult's law. So what is delta P? Lowering of vapor pressure. What is P naught A? Pure vapor pressure. अब बड़ा ये जो रेशो बन रही है डेल्टा P अपॉन P नॉट A, इसे हम बोलते हैं रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। Okay, delta P is called lowering of vapor pressure. So delta P divided by P naught A, pure vapor pressure of A, the ratio is called relative lowering of vapor pressure. So delta P upon P naught A, relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. So that is the second statement of Raoult's law. ठीक है, what is it? The relative lowering of vapor pressure. ठीक है, द रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रिक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सल्यूट व्हेन ओनली सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। So that is the second statement of Raoult's law. Relative lowering of vapor pressure is equal to mole friction of non-volatile solute. जो आपने शुगर ऐड किया था, mole friction of non-volatile solute when only solvent is volatile. Okay, so that is an important formula जो हम यूज करेंगे। मैं रिपीट करता हूँ, डेल्टा पी को बोलते हैं लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। चलिए मैं एक थोड़ा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ एक बार दोबारा। मान लेते हैं ये जो वाटर है, वाटर का प्योर वेपर प्रेशर लेट करता हूँ 100 टॉर है ना। बाद में जब शुगर ऐड किया तो इसका जो पार्शियल वेपर प्रेशर दैट इज इक्वल टू 80 टॉर है। ओके, ये जो पार्शियल वेपर प्रेशर है यही इस केस में प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन है। अब अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस निकालता हूं, डेल्टा पी दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए, दैट कम्स टू बी 100 माइनस 80, 20 टॉर। तो बेटा इस डेल्टा पी को आप बोलेंगे लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी, और प्योर प्रेशर 100 है। ओके, मैं यहां नीचे ले आता हूं, अब डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए, इसका वैल्यू डेल्टा पी इज 20 और पी नॉट इज 100, सो दैट कम्स टू बी 0.2। इसे बोलेंगे रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, दिस कॉल्ड रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। सो ये जो रिलेटिव लवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है दैट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट व्हेन ओनली सॉल्वेंट इज वोलाटाइल। सो दैट इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द Raoult's law. Thank you.